सेक्टर के लिए खास तौर पर जो कहा गया है, जो एलोकेट किया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एमएसएमई सेक्टर। जैसे गवर्नमेंट ने बोला है 9,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट विल डू एज इन्फ्यूज अ क्रेडिट लिमिट। जैसे लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने ड्यू टू कोरोना, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने सेम एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कुछ लोन सेक्शन कर दिया एट अ लो इंटरेस्ट रेट, एंड जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लाउडली बोला है कि देयर वाज जीरो डिफॉल्ट। तो इमेजिन गवर्नमेंट ने अभी दोबारा 9,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई सेगमेंट्स को दिए हैं, एंड वेयर देयर मतलब वेयर दे आर हैविंग अ जीरो एनपीए। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडस्ट्री, जिसमें जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड द मोर ओवर लॉट ऑफ इनकम विल बी क्रिएटेड फॉर एमएसएमई सेक्टर्स। तो आपको लग रहा है इससे बहुत सारी जॉब क्रिएट्स होंगी इस सेक्टर में, जो कुछ भी पहल सरकार की तरफ से की गई है? जी, इवन मैम सॉरी, इवन इफ यू विल सी, तो गवर्नमेंट ने रूरल और एग्रीकल्चर को बहुत फोकसली ऊपर बोला हुआ है कि दे विल गिव हाउ मच से 1.6 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड 1.25 लाख करोड़ फॉर एग्रीकल्चर। जी बिल्कुल। मयंक मोहन जी, जो छूट दी गई है सरकार की तरफ से, जो 5% तक, जो जिनका नकदी वाले हैं, जिनका टर्नओवर कुछ लिमिट तक का है, 3 करोड़ तक वालों को, उनको जो राहत दी गई है, इससे क्या इसमें और लोग आएंगे, या जो इसमें जो लोग काम कर रहे थे और कोविड के समय में बहुत ज्यादा, हालांकि हर सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ और बहुत उसने बैड फेस देखा, लेकिन इस सेक्टर को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्या कुछ रिकवरी हो पाएगी इससे? डेफिनेटली होगी, बिकॉज इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा तो वो हर सेक्टर में ही खर्च करेगा। जैसे हम लोग रिटेल सेक्टर में हैं, तो वो कस्टमर आएगा, दुकानों पे आएगा, दुकानों पे पैसा खर्चेगा, तो ये डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। इससे ओवरऑल ग्रोथ भी बढ़ेगी और इससे जॉब क्रिएशन भी होगी, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव है। शमी जी, इससे जॉब क्रिएशन होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग, और एमएसएमई सेक्टर को सरकार बढ़ावा दे रही है। सरकार शुरू से बात करी कि आप अपना काम करिए, छोटे सेक्टर्स में लोन्स को लेकर भी इसमें बात की गई है कि लोगों को कम ब्याज दरों पे लोन दिया जाएगा। यस यस, लोन्स पे लेकर भी जैसे सेट कि जैसे एक एक्स्ट्रा क्रेडिट लाइन होती है, सपोज जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की एमएसएमई की जो लिमिट चल रही होती है, तो गवर्नमेंट ने बोला सपोज किसी की 10 CR की लिमिट चल रही है, किसी 5 CR की लिमिट चल रही है, सो ऑन टॉप ऑफ दैट लिमिट गवर्नमेंट विल गिव अ टर्म लोन टू द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 9,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने ऐलान करा है। एंड इन्होंने कोविड के टाइम स्कीम को चलाया था, जिसमें दे हैड जीरो डिफॉल्ट्स, तो गवर्नमेंट को स्कीम अच्छी लग रही है, एंड इससे एमएसएमई के पास एक वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूज हो जाती है, यू नो, उस वर्किंग कैपिटल से दे कैन यूज इन ऑल द वेज। एंड गवर्नमेंट जैसे बोला है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, मोदी जी these days are promoting about millets, जैसे 2023 is a year of millets people are saying। तो सिंस पंसारी ग्रुप वी बिलोंग टू फूड सेक्टर एंड हमारे मिलेट के फ्लोर्स भी आते हैं, सो वी आर सीइंग द मिलेट्स के प्राइसेस, द मिलेट्स की डिमांड एकदम से इतनी इंक्रीज हो गया। ऑल द 5 स्टार होटल्स, ऑल द मॉल्स, एवरीबडी स्टार्टिंग की पे रागी का आटा चाहिए, हमारे को ज्वार का आटा चाहिए, बाजरे का आटा चाहिए। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर मिलेट्स, जो कि it's majorly grown in coastal area, which was kind of, you can say, it was not properly used, but all thanks to the government कि now people are focusing towards healthy food as well, and at the same time उनका क्रॉप भी यूज हो रहा है। बिल्कुल, तो दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, तो इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। मनदीप पावा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एवन साइकिल्स के। मनदीप जी, जो आज घोषणाएं की गई हैं वित्त मंत्री की तरफ से, उनमें से कौन सी प्रमुख घोषणाएं हैं जो आपको लग रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है? गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरे ख्याल से 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं विच विल बी वेरी, जिससे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहला तो एक रिफंड स्कीम लॉन्च करी है एमएसएमई सेक्टर के लिए, जो कि एमएसएमई प्रभावित हो गए थे ड्यूरिंग कोरोना काल, तो उनके लिए एक रिफंड स्कीम अनाउंस की गई है। इन एडिशनल एक वॉलंटरी रेजोल्यूशन स्कीम भी अनाउंस करी है टू सेटल दी कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, और एक और मेजर स्कीम लॉन्च करी है, एक क्रेडिट स्कीम है दैट हैज बीन रीवैम्प्ड विद 9,000 करोड़ रुपीस, और अंडर दिस स्कीम द loans worth 2 lakh crore rupees will be distributed to the MSME sector. So I think all these schemes जो आज launch हुई हैं, it will strengthen the MSME sector in the coming times. तो ये जो स्कीम्स हैं, इनसे एमएसएमई सेक्टर को आने वाले समय में लाभ होगा। मयंक जी, कौन कौन सी वो स्कीम्स हैं जो आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होंगी इस वक्त पे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर इस वक्त फिर से कोरोना के बाद फिर से एक बार रफ्तार पकड़ रहा है, शुरुआत की है, तो एक पुशअप की जरूरत है। आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें हैं इसमें जिससे वो पुशअप मिल पाएगा इनको? बिल्कुल लग रहा है। जो
क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये इससे काफी पुशअप मिलेगा एमएसएमई सेक्टर को। जी मयंक जी। क्रेडिट गारंटी स्कीम की जैसे बात करी, उसमें एक 1% लोअर इंटरेस्ट रेट भी रहेगा, जिससे एमएसएमई सेक्टर को डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। दूसरा जो ओवरऑल एम्फेसिस है, रादर देन एक पर्टिकुलर आप स्कीम की जगह अगर आप ओवरऑल बजट का देखें, एक तो कोई बम नहीं फोड़ा है सरकार ने, कंटिन्यूटी है, स्टेबिलिटी है, हर बिजनेसमैन को कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी बहुत अच्छा लगती है, तो कोई वो बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरा जो पॉजिटिव है कि जो ग्रोथ पे ओवरऑल बहुत एम्फेसिस है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पे एम्फेसिस है, उससे हमें बहुत फायदा होगा। बिकॉज जब कस्टमर को महंगाई इस समय बहुत पिंच कर रही है, जब उसका आउटफ्लो टैक्सेशन लो करने की वजह से कम उसके हाथ में पैसे रहेंगे, तो पैसे डेफिनेटली वो सारे सेक्टर्स में खर्च करेगा, जिससे सबको ही स्पेशली एमएसएमई को बहुत फायदा होगा उससे। शमी जी, एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी, वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी इस बजट से, और वो कितनी फुलफिल हुई है इसमें? देखिए, आई थिंक लिक्विडिटी, जैसे मेंशन करें, लिक्विडिटी इज वन थिंग। हर एक एमएसएमई, हर एक बिजनेस हाउस को लिक्विडिटी का क्रंच रहता है, या फिर लिक्विडिटी का हमेशा रहता है। तो जो गवर्नमेंट की ESLGS स्कीम आई है, जिसमें जो बेस्ट पार्ट बता रहे हैं, इसमें द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो सिक्योरिटी नीडेड एज वेल। उसमें कोई कोलैटरल फ्री गवर्नमेंट दे रही है। एंड एमएसएमई सेक्टर्स हमेशा से चाहते रहते हैं कि गवर्नमेंट शुड प्रमोट मेक इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बताया कि आर्टिफिशियल पीपल, मतलब दे विल मेक अ AI फॉर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बन रही है। अदर देन दैट, देयर आर जो गवर्नमेंट देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड केसेस, या फिर ओल्ड जो भी हमारा से डिपार्टमेंट से इशू होता था, गवर्नमेंट ने बोला है कि विवाद की जगह विश्वास, एक स्कीम निकाली उन्होंने, विच विल बी रिलीव टू एमएसएमई सेक्टर्स, कि जो भी एमएसएमई के अंदर हो, देयर इश्यूज, देयर थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड, मतलब एट ईज, जो भी जैसे भी रहेंगे, चाहे वो इनकम टैक्स रिलेटेड हो या कोई GST रिलेटेड हो। तो जो गवर्नमेंट बार बार इसको कि दे आर प्रमोटेड एज अ दे आर प्रमोटिंग एज अ ऑल द पॉजिटिव वाइब्स। अगर आपने इनकम टैक्स का ब्रैकेट भी देखा, इनकम टैक्स 5 लाख से 7 लाख कर दिया, तो ऑब्वियसली पीपल हैव मोर डिस्पोजेबल इनकम, सो दैट दे कैन स्पेंड ऑन, इफ नॉट फूड, क्लोथिंग, जिसमें भी करना हो, दे हैव मोर क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। एंड तभी इसको बार बार ना अमृत काल करके इन्होंने नाम दिया इस बार, की अमृत काल बजट। अर्चना जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। एक बड़ा पॉजिटिव एमएसएमई सेक्टर के लिए जो डीक्रिमिनलाइज करे हैं बहुत सारे ऑफेंसेस इन्होंने, तो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर में दुकानदारों को बड़ा हैरेसमेंट होता था, तो वो अब जब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, इसका बेनिफिट बहुत होगा। एंड एक सरकार का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा हो सकता है, वो जो एम्फेसिस है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे, जो आज अनाउंसमेंट करी गई कि यूनिटी मॉल्स बनाए जाएं टूरिस्ट प्लेसेस में। तो आई थिंक एमएसएमई सेक्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है इसके अंदर भी, इसमें इसको मोनेटाइज करने के लिए। बिल्कुल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये यूपी सरकार की एक तरह से फ्लैगशिप योजना, और उम्मीद की जा रही थी केंद्र सरकार इसको लेकर आएगी, इसको लॉन्च करेगी। और ये वाकई जो छोटे जगहों से लोग आते हैं या जो छोटा व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उनकी दृष्टि से बहुत फायदेमंद है और पहचान दिलाती है उस जगह को और काम देती है। पावल जी, कौन कौन सी आपको लग रहा है कि ये जो योजनाएं आई हैं, जो सरकार ने जो बातें कही हैं, वो एमएसएमई को बढ़ावा देंगी, लोगों को इंस्पायर करेंगी, उनको पुश देंगी, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं जी। इवन टू ऐड ऑन, इवन गवर्नमेंट ने दे हैव सेट अप अ एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, जिसमें व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर एनकरेजिंग मोर स्टार्टअप्स फ्रॉम रूरल एरियाज टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के लिए। मतलब दिस हैज बीन समथिंग न्यू। अगर आप यूल से लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर इमर्जिंग दीज डेज, and maybe they are becoming unicorns as well. So government themselves are starting supporting them, the startup. उन्होंने clearly बोला कि we encourage innovative startups in rural areas and they will have a separate accelerator fund for it. बाबा जी, बजट आपको कैसा लगा? ये बजट कैसा रहा आपकी नजर में, और अगर इसको रेटिंग देनी हो 10 में से, तो आप कितने पॉइंट्स देंगे? Well, I will give it 10 में से मैं इसको 8 नंबर दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो बजट आज आया, इट इज अ वेरी बैलेंस्ड एंड ग्रोथ प्रमोटिंग बजट है। हम सबको मालूम है एमएसएमई का क्या रोल है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। कंट्री की डेवलपमेंट में एमएसएमई एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, और ये जो आज जो बजट आया है, उन्होंने काफ़ी अच्छी स्कीम्स अनाउंस करी हैं एमएसएमई के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन्होंने एक रिफंड स्कीम अनाउंस किया, और उन्होंने जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है उसको भी रिवैम्प किया है। और ओवरऑल इट इज अ वेरी बैलेंस्ड बजट एंड कीपिंग द फ्यूचर इन माइंड। आपको लग रहा है कि ये मयंक जी फ्यूचर बजट है, और ये अभी नहीं,
ये आने वाले 10 सालों के लिए फॉरवर्ड प्लानिंग वाला बजट है, उस दिशा में काम किया गया और सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है? डेफिनेटली करा गया है एंड सरकार को क्रेडिट देना पड़ेगा कि अगले साल चुनाव हैं तो इन्होंने पॉपुलिस्ट बजट नहीं बनाया है। तो इन्होंने अभी भी, आप अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट देखें तो वो एक्चुअली इस साल और कम हो रहा है, 6.4 से 5.9 की प्रोजेक्शन है। तो फ्यूचर को देखते हुए सबसे बड़ी बेरोजगारी हमारे देश में इस समय परेशानी है, तो उसको भी होपफुली इस बजट से सहायता मिलेगी जॉब क्रिएशन में। तो डेफिनेटली फ्यूचर के हिसाब से ही यंग जनरेशन को सोचते हुए, जॉब्स को सोचते हुए बजट बनाया गया। शमी जी, जो जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल एमएसएमईज का हो रहा है, क्योंकि हम अगर छोटी जगहों की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, जिस तरह अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात भी की मयंक जी ने, जो यूपी सरकार की योजना थी, लेकिन अगर ये पूरे देश में लागू होती है तो ये किस तरह से गेम चेंजर हो सकती है? देख, if one district one product, तो ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंसी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिस तरीके से कहते हैं चाइना ने अपने आप को वो कर रखा है, डेवलप कर रखा है। इंडिया में जोग्राफिकल रीजन में इन एग्रीकल्चर सेक्टर व्हाट हैपेंस इज, जितना भी क्रॉप बेस्ड होता है, लाइक से मस्टर्ड इज मोस्टली प्रोड्यूस इन राजस्थान एंड से राइस इज इन पंजाब, तो गवर्नमेंट भी इसी इनिशिएटिव को आगे लेकर जाना चाहिए कि मस्टर्ड इज बीन प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, तो मतलब देयर हैव लॉट ऑफ मोर फैसिलिटीज एक्सट्रैक्टिंग द यूनिट्स इन ऑफ मस्टर्ड ऑयल इन राजस्थान। राइस का अगर पंजाब के अंदर है तो गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी या स्कीम्स इन एग्रीकल्चर टू प्रमोट दैट ओनली। तो उसमें क्या रहेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल विल बी देयर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस विल बी देयर एज वेल। मयंक जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इसके लिए, एंड हर रीजन की अपनी स्पेशलाइजेशन है, एक अपनी उसके जो वेदर पैटर्न्स के हिसाब से, उसकी हिस्ट्री के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स वहां पे इसकी बनावट को ये सहारा देगा। एंड इससे हमें इंटरनेशनली भी इंडिया के अलग अलग रीजन्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस होगी और इसमें एक्सपोर्ट्स में भी आगे जाके फायदा होगा। तो बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। बाबा जी, इस बजट की कोई नेगेटिव चीज कुछ ऐसा लगा हो आपको कि जिसमें सुधार कर सकती थी सरकार, लेकिन सरकार ने नहीं किया? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा, काफी अच्छा बजट रहा है, काफी बैलेंस बजट है, जैसे पहले भी मैंने आपको बोला। आपके हिसाब से बैलेंस बजट है, ठीक बजट है। हाँ। शमी जी, आप इस बजट को कितने नंबर देंगे अगर 10 में से आपको कितना हो, और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा कि बहुत फ्रूटफुल हो सकता था लेकिन सरकार ने उसे मिस कर दिया? आई थिंक गवर्नमेंट ने ना एक चीज और करी है, अभी पहले जो पीपल यूज्ड टू सेव मनी और इन्वेस्ट इन LIC पॉलिसीज एज वेल, इट वाज टैक्स फ्री। अब गवर्नमेंट ने, आई थिंक इफ नॉट देयर, मे बी दे आर नॉट प्रमोटिंग सेविंग्स, तो उसको टैक्सेबल ब्रैकेट में लेकर आए हैं। तो ये एक थोड़ा नया चेंज है, मतलब कि इफ यू सी MSME या कोई इंडिविजुअल होता है, दे डू लॉट ऑफ सेविंग्स, टैक्स सेविंग के चक्कर में दे मेक इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट हो या अपनी FD की इन्वेस्टमेंट्स हो। तो गवर्नमेंट हैज टेकन द स्लैब, टेकन दैट कि वो उसको हम पहले जब मतलब when the surplus money used to come, it was tax free. Now they have declared कि इसमें कोई tax लगेगा। तो I think this is something, maybe they want people to spend more instead of saving more. तो yeah, this is something a different, जो मेरे को थोड़ा different लगा personally. But overall the budget is very good. If you ask me, I think I'll give them 8 out of 10 for sure. 8 out of 10. Okay. मयंक जी, क्योंकि कहा जा रहा था, जो जिक्र किया पहले भी शमी जी ने भी किया, कि ये लग रहा था कि पॉपुलिस्ट बजट ना हो क्योंकि ये सरकार का आखिरी बजट है, पूर्ण बजट, इसके बाद जो आएगा इंटरिम बजट होगा, लेकिन वैसा पॉपुलिस्ट बजट था नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि कहते हैं कि गुड इकोनॉमी इज बैड पॉलिटिक्स, तो बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना। और लग रहा था कि इस समय जब अपना आखिरी बजट सरकार पेश कर रही है तो शायद वो बैलेंस बनाने की कोशिश होगी। तो आपको क्या वो बैलेंस लग रहा है, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा नहीं था, पॉपुलिस्ट बजट नहीं लाई है सरकार, और वो जिस तरह की नीतियों में शुरू से, जब से मोदी सरकार आई है, जिस तरह से वो अपनी नीतियों में काम करे, कभी कभी फौरी तौर पर उसका नुकसान भी हुआ है, लेकिन उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है? नहीं, डेफिनेटली अगर आप देखें बजट में जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, वो एक्सपेक्टेशंस बाय एंड लार्ज पूरी हुई हैं। एंड कोई भी, जैसे मैंने शुरू में बोला कि सरकार ने कोई ऐसी नीति कम से मेरी नजर में नहीं बनाई जिससे आगे जाके हमारे देश को नुकसान होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। एंड पॉपुलिज्म बाय एंड लार्ज, जितना मतलब डेमोक्रेसी में इंसान पॉपुलिज्म से दूर रहा जा सकता है, उतना सरकार रही है। एक मुझे लगता है, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बजट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ओवरऑल उसमें अभी बोल हम काफी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड अभी भी काफी दिक्कतें हैं। तो वो आई थिंक, लेकिन काफी चीजें वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं, तो उसमें आई थिंक कहीं रोल आउट करके ग्राउंड लेवल पे थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो हम सबको और अपने बिजनेसेस को आगे
बढ़ाने में और जॉब क्रिएशन करने में उससे मदद होगी। अच्छा, इसमें स्टार्टअप्स को क्या एड्रेस किया गया है? फिनटेक की जो बात हो रही, फिनटेक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, शम्मी जी, उसको एड्रेस किया गया? यस, स्टार्टअप्स को मतलब एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है। इवन जैसे अभी मिस्टर मयंक ने नोट बोला रिगार्डिंग द ईज ऑफ द बिजनेस, तो पहले जैसे बीइंग एन एमएसएमई हम लोग को जैसे ईएसआई नंबर, पीएफ नंबर, पैन, देयर आर लॉट ऑफ टैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। नाउ गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि पैन नंबर, अकेला एक पैन नंबर विल बी अ कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल द बिजनेसेस। तो एटलीस्ट कुछ हमें डिपार्टमेंट में अगर कुछ ईज हमें बहुत अच्छा मिलेगा एमएसएमईज को, कि वी डोंट हैव टू अप्लाई फॉर डिफरेंट नंबर्स इन ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। बाबा जी, आपको भी लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसकी बात मोदी सरकार करती रही है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है? बिल्कुल बढ़ाया है जी। जैसे कि आज उन्होंने अनाउंस किया है कि पैन नंबर ही रिक्वायर्ड है खाली, जिससे सब कुछ लिंक हो जाएगा और किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम इसका आगे बढ़ रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मयंक जी, आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक वीक पॉइंट इस बजट का एमएसएमई को लेकर? स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो डेफिनेटली जो एक सब पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो कॉर्पस है 9,000 करोड़ का, जिससे 2 लाख करोड़ अवेलेबल होंगे एमएसएमईज के लिए। तो लिक्विडिटी क्रंच हम सब ने बहुत फेस करा है पिछले 2-3 सालों में, तो वो सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं वो कहूंगा। एंड एज सच नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, अगर सरकार कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी और कम कर देती तो हम ग्लोबली हम लोग कंपेटिटिव और ज्यादा हो जाते हैं। अभी भी आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्सेस में इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट है वर्ल्ड में। शमी जी, आपके हिसाब से? आई थिंक देखो, बेस्ट तो यही है द लिक्विडिटी क्रंच को हटाने का जो 9,000 सीआर का इन्होंने गवर्नमेंट ने अलॉट करा है। एंड अदर देन दैट दे हैव आल्सो डिक्लेयर्ड 1.25 lakh crores फॉर एग्रीकल्चर एंड 1.6 lakh crores फॉर रूरल एज वेल। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स ऑल कोलेटरल फ्री। वरना एमएसएमईज को ना बहुत मतलब इश्यूज रहता है कि हमें कोई अपना घर गिरवी रखवाना पड़ता है, कोई रखवाना पड़ता है। द बेस्ट पार्ट इट्स ऑल कोलेटरल फ्री, की आपको इजीली मिल जाएगा। एंड आई थिंक अगेन जो सेविंग्स को उन्होंने आई थिंक प्रमोट नहीं करा विद रिस्पेक्ट टू की जो एलआईसी की सेविंग को टैक्सेबल में कर दिया, तो दिस काइंड ऑफ अ नेगेटिव थिंग कि people used to save, but maybe the government is thinking कि जितना स्पेंड करेंगे उतना इकोनॉमी के लिए इतना अच्छा, इतना बेटर है। तो कुल मिला के लग रहा है कि ये बजट बैलेंस्ड बजट है और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है, फॉरवर्ड पुशअप देने वाला बजट है एमएसएमई को, जिसकी जरूरत थी और जिसकी मांग भी एमएसएमई सेक्टर की तरफ से हो रही थी। Yes. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया।